बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि बात जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से बहुत आगे बढ़ गई है और इमरान खान का मुस्तकबिल मुकम्मल तारीख दिखाई दे रहा है। ये सारा मामला क्या है इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सिंध के एक साबिक सूबाई वजीर हैं मंजूर वसान साहब, भाई खाबा वाला, ठीक है। वो जरा भाई खाबा वाला ना, माजी में तो उनके ख्वाब को इतने ज़्यादा यानी जो देखते रहे हैं वो पेश गोइयाँ उनकी जो हैं वो कोई इतनी यानी दुरुस्त नहीं बैठी, निशाने पर उनके तीर नहीं लगे। लेकिन अब जो बात कह रहे हैं, लगता है कि इस दफ़ा उन्होंने कोल कोई बड़ा मोकल आ गया है जिसने उनको वो ख्वाब दिखाया कि इमरान खान को वो कहते हैं अगले इलेक्शन में नहीं देख रहे, कोई और उनकी जगह के ऊपर पीटीआई को लीड करेगा और आरफ अलवी की छुट्टी होने वाली है, वो फारग होने वाला है। यानी 2 एने गैने होने लगी हैं, ठीक है। यानी एन आरफ, एन इमरान और इनके साथ फिर एन गैन होने वाला है। यानी ये जो बातें कर रहे हैं ना इमरान खान के, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कह दिया है कि जनाब वहाँ पर जाकर मुल्तान में आप इलेक्शन को के रिज़ल्ट तब्दील करवा दें। इस तरह की बात उन्होंने आज भी की है। 3 रोज़ पहले भी उन्होंने कहा था कि लाहौर में बैठा मिस्टर एक्स जो है वो जो कुछ कर रहा है हमारी नज़र है और हम जो है ना इन्हीं ए शबीर बने आप पाए, ठीक है, कि हर खबर पर नज़र है। ए भाई साहब शबीर तो देखेगा वो एक था ना, ए भाई साहब वो बने ने। बात ये है सर कि देखिए इमरान खान साहब जो है ना बाज नहीं आ रहे। इमरान खान साहब ना सिर्फ ये कि अपनी एक सही किस्म की सियासत को यानी क्या कहना चाहिए ज़िंदा रखने के लिए इंटरनेशनल क़ुव्वतों को भी बार बार जो है उनके साथ अंगश्तबाजी कर रहे हैं और लोकल जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी कि जो आर्मी है उसके साथ भी बार बार वो छेड़खानी करने से बाज नहीं आ रहे। नतीजा ये निकलेगा, ज़ाहिर है कि माड़ा बंदा जड़ा होएगा वो मारा जाएगा। यानी मारे जाने से मुराद है कि वो बेचारे दिया कख कंडा नहीं रहेगा, उसकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। ये इमरान खान इतने ज़्यादा बड़े कद काट के आदमी नहीं है इंटरनेशनल सतह के ऊपर कि इनके लिए कोई एक स्टॉक मार्केट भी सिवाय शायद कराची स्टॉक मार्केट के कोई इधर उधर हो जाए। यानी जब इनकी हुकूमत गिरी थी तो अगले दिन स्टॉक मार्केट तो चली गई सिपाही, पहले थले डिगी, ठीक है। तो इस तरह का मामला ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन इमरान खान जो है ना वो किसी जोम का शिकार है कि वो चाहते हैं कि जनाब जो वो चाह रहे हैं वही होता रहे और जो वो नहीं चाहते वो ना हो। खुद को वो अल्लाह माफ़ करे एक ऐसे मर्तबे पर फाइज समझ रहे हैं जो मर्तबा मैं कम अज़ कम नाम नहीं ले सकता, जिस तरह की वो बातें करते हैं। आज भी वो इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे थे, वाक़या करबला का जिक्र कर रहे थे, वही पुरानी बात कर रहे थे। लेकिन अज के दौर के यजीद का नाम लैन लगे उन्होंने मिस्टर एक्स तो मिस्टर वाई कहता, एडा का भलवान है जी। इतना कि ये कलमा हक कहने वाले करैक्टर हैं, लोगों के बच्चों को कहते हैं कि आपने घर में नहीं बैठना, आप जनाब बाहर निकलें और ये कर लें वो कर लें। जो भी इनका एक लेक्चर नुमा या जो एक जज्बाती तकरीर करते थे, आप भलवान रोज़ नस के रात को ना उत्ते चला जाता बनी गल। और वहाँ पर उनकी जो सिक्योरिटी है सर वो आप यकीन करें, मैं आपके गोश गुजार करूँ कि वहाँ पर केपी पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस इन दोनों के वहाँ पर मौजूद हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो वहाँ पर इनको गार्ड कर रहे हैं। और बाहर जो एरिया है वह उसके बाद वहाँ पर टाइगर फोर्स बैठी है और उस तो बाद इस्लामाबाद पुलिस बैठी है, ठीक है। यानी आप भलवान 7 परदियां दे 7 दीवारां दे विच किले दे अंदर सुरंगां दे विच महफूज बैठा है और लोगों के बालों नूं कह रहे कि आपने तवार नूं घर नहीं बहना, भाएं तुसी भी बाहर निकलो ना, तुसी भी घर ना बैठे रहो। यानी ये जो इंसानी हसार हैं, जो इंसानी सिक्योरिटी है, उसके अलावा वो मोकलां वाली सिक्योरिटी भी भाएं को लेगी, ठीक है। वो ज़ाहिर है जो बुशरा बेगम का क्लेम है कि उनके मोकलों की सिक्योरिटी होती है, वो संदूर वाली सिक्योरिटी, वो लाल रंग के धागियां वाली सिक्योरिटी, वो जनाब रोज़ाना मणा गोश्त जो है वहाँ पर ब्रायलर का वो जलाए जाने वाली सिक्योरिटी, ये सारी बातें माजी में होती रही हैं, इसलिए मैं उनका हवाला दे के बात कर रहा हूँ। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब मीर जाफर से शुरू हुए थे, मिस्टर एक्स ते आए तो एक्स तो हूँ वाई तो चले गए, तो भाई गल हौली हौली जी वाले पासे यानी जेड वाले पासे जा रही है और वहाँ पर जाके सर जो है ना चिरागों में रोशनी नहीं रहनी। ये मैं आपसे बिल्कुल शोर शाट कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है वो मुझे तारीख दिखाई दे रहा है मुकम्मल तौर पर। और वो वजह क्या है वो मैं आपके सामने बिल्कुल एक लॉजिकल सारा जो इस वक्त रीजनल और इंटरनेशनल सीन चल रहा है उसमें इमरान
इमरान खान ने एक्चुअली कहीं मुझे फिट बैठते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए इस वक्त जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, इस वक्त बाइडन साहब उड़ान भर चुके हैं, यानी जो अमेरिकी सदर हैं वो सऊदी आ रहे हैं, ठीक है। और सऊदी का ये जो दौरा है ना सर उनका, ये कोई मामूली दौरा नहीं है। वैसे ही अमरीका का सदर दा किसी भी मुल्क जाना कोई आम गल नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त जो दौरा करने जा रहे हैं वो वहाँ पर इसराइल भी सर वहाँ पर मौजूद होगा। उस दौरे के दौरान इसराइल के लोग भी मौजूद होंगे। वहाँ पर सऊदीया जो है वो होस्ट कर रहा होगा, और वहाँ पर जो बनने जा रहा है वो एक सिक्योरिटी जोन बनने जा रहा है। यानी आपको मैं समझाने के लिए ये कह सकता हूँ कि ये एक सेमी नेटो टाइप एक जो है ना वो फोर्सेस वो इकट्ठी हो रही हैं। अब जब ये होगा तो ये बात जहन में रखिए कि इस वक्त जनरल बाजवा साहब वहाँ पर मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो आज उनको बड़े एजाज़ वजूज़ भी मिले हैं वहाँ पर, यानी वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है। जनरल बाजवा साहब को पहले ही जो है बहुत बड़ा एजाज़ जो है सऊदीया दे चुका है। अच्छा, अब वहाँ पर जब ये सऊदीया और इसराइल आपस में पाए इकमिक होने जा रहे हैं तो इसका मकसद क्या है? देखिए जो रीजन के अंदर जो दो चीज़ें सऊदी अरब को तंग कर रही हैं, एक का नाम ईरान है, दूसरा यमन है। अच्छा, उसके बाद जो इसराइल है उसको कौन तंग करता है? यहाँ पर ईरान तंग करता है, या उसको अगर वो ख़तरा थोड़ा बहुत माड़ा मोटा है तो वो पाकिस्तान, क्योंकि एक एटम बम रखने वाला मुल्क है भाजी, इसलिए उनको थोड़ा बहुत यहाँ से ख़तरा है, क्योंकि यहाँ पर जो मजहबी रुझानात रखने वाले लोग हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं। और सब तो बड़े मुजाहरे भी पाकिस्तान की होंगे इसराइल के ख़िलाफ़, इन्ने बड़े मुजाहरे दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं होते। अच्छा, अब जब ये सारा कुछ होने जा रहा है वहाँ पर कि जनाब एक जोन बनने जा रहा है, सिक्योरिटी जोन, तो सर वहाँ पर पैसे लगने हैं सर सऊदी अरब के और इसराइल के, हेड उसको करना है जनाब अमरीका बहादुर ने। तो ये सर उत्थे जी फोर्स होनी है वो किदी इस्तेमाल होनी? सवाल ये है। याद करें माजी में किसकी फोर्स इस्तेमाल हुई थी? माजी में कभी भी कुवैत में, कुवैत की जंग के अंदर कौन गया सी? उससे पहले भी अभी भी ये वहाँ के जो सारी सिक्योरिटी के जो हेड हैं वो कौन है? सर वो पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ हैं, ठीक है। अभी भी जो मामला है वो पाकिस्तान की, मुझे खदशा, अब ये आगे मेरा खदशा है सारा सर, या मेरा एक तजिया है, अभी भी सारे का सारा जो सिक्योरिटी का मामला है उसमें सर पाकिस्तान की खिदमात ली जाएंगी। पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान की एक इंतहाई जाहलाना या एक साजिश से भरी एक पॉलिसी के नतीजे में यानी अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरे तरीके से फाइनेंशियली क्राइसिस में है। यानी हमारे पास सच्ची बात है कि अपना कोई टगा नहीं गा, जिन्ने पैसे पे रहना साढ़े फॉरेन रिजर्व दे विच वो सारे लोगों ने दिते हुए हैं। हमने उधार उठाकर अपना जो है ना एक अकाउंट बैलेंस किया हुआ है, वो आज साडा उधार वापस ले लेन। अभी चाइना कहे, सऊदीया कहे, कतर कहे तो अगले 24 घंटे के विच पैसे जिहड़े ने वो वापस उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे तो पाकिस्तान दिवाली हो जाएगा। ये एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। IMF जो है वो सानू भाएं मुँह नहीं ला रहा, यानी उनकी सारी बातें, राना सनाला साहब कहते हैं कि तिगनी का नाच नचाता फड़ के फिर भी साड़ी इंतहाई सख्त शर्तां सानू जड़ियां ना वो लाई जा रहे हैं जो हम कबूल नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है। मैं आम आदमी के ज़रा थोड़ा सा समझाने के लिए इस सिचुएशन को इस तरह से नरेट कर देता हूँ कि जैसे एक चौधरी है सर, और उस गांव के अंदर 2 चौधरी हैं फ़र्ज़ करें, और वहाँ पर मातड़ है, गरीब है, कोई आदमी बाबा हो गया, बुजुर्ग हो गया, लेकिन वो पुत्र ने 2-3 जिहड़े जवान ने, तगड़े ने, यानी जिनके कद काठ बड़े हैवी किस्म के, डांगा चंगियाँ चला लेंदे ने, लेकिन सर रोटी घर खाण नूं कोई नहीं। रोटी लेने के लिए बाबा जड़ा ना कभी एक चौधरी के दर से जा रहा है तो कभी दूसरे चौधरी के दर से जा रहा है। पाकिस्तान की इस वक्त माजरत के साथ ये सूरत हाल फाइनेंशियली बनी हुई है। हमारे पास डांडे है ना सर, असी डांगा भी चंगियाँ चला लेने, लेकिन हमारे पास सर उन डंडा नूं कायम रखने लई और डांग चलाने लई जिहड़ी ताकत चाहिए ना वो जिस शहर नाल आंदी है वो खरीदने जो कि साढ़े को पैसे नहीं है सर। ये इस वक्त मैं नॉर्मल तरीके से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब ये सूरत हाल बनेगी
मैं सारा ये तजिया है मेरा, खबर जहाँ तक थी वो मैंने आपको बता दी, सिक्योरिटी जोन वाली, आगे सारा मेरा तजिया चल रहा है। अब जब ये सूरत हाल बनेगी सर, तो फिर वो जो चाहेंगे पाकिस्तान से मनवा लेंगे। इसराइल को ज़ाहिर है पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर सकता, कोई भी हुकूमत हो। याद रखिएगा, परवेज़ मुशर्रफ जैसा बंदा जो बिल्कुल आल ही नाल था और एक सर के ऊपर उन्होंने 4 टोपियाँ पाइयाँ हसन, इसके बावजूद वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सके थे, चाहने के बावजूद। कसूरी साहब रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, वो ये चाहते थे कि इसराइल को तस्लीम कर ले हम, लेकिन नहीं कर सके थे। अभी भी ये जो मौजूदा हुकूमत है, इहदी बेचारी दे वसाखी हर वाले हिलियां रहिंदियां ने ना। ये हुण 17 तरीक का इलैक्शन जिहड़ा है वो गले का फाह बनया होया, तो ये मतलब इन्होंने कित्थों तस्लीम करना है। तो अगर वो जो है इसराइल, उसको तस्लीम करने का मुतालबा किया जाएगा, तो पाकिस्तान के पास चॉइसेस क्या बचती हैं, ज़रा सोचें। इस वक्त इस सूरत हाल में पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो एक बरीक एटम पै सकती है ना, कि सिक्योरिटी जोन में सर हम आपको खिदमात अपनी दे सकते हैं, पर सानू भाजी फिनंशियल रिलीफ चाहिए बड़े, और हमारे मुल्क के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, हमें यहाँ पर लोगों को रोटी देने के लिए पैसे चाहिए, और उस खिदमात के वजह हमें ज़ाहिर है पैसे चाहिए। तो वो मेरा ख्याल है कि इत्थे जाए गल मुक जाएगी, फौरी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने की तरफ बात नहीं जाएगी। लेकिन जो सिक्योरिटी जोन बन रहा है सर, इस सिक्योरिटी जोन से पाकिस्तान का अदरवाइज भी बाहर रहना स्ट्रेटजी के एतबार से स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि इस सिक्योरिटी जोन ने मशरक़ वुस्ता तक के मामलात को देखना है, जिसमें चाइना के मामलात भी आएंगे। ये मैं आपको मुस्तकबिल की एक पूरी पिक्चर, जो मैं जिस तरीके से इस दौरे को देख रहा हूँ उसमें उसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब मेरी जिस शख्सियत से बात हुई, बड़े अहम आदमी है वो, नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कि एक तो वो मरूफ हैं, दूसरा ये है कि नाम लेने से उन्होंने मुझे मना भी किया। मैंने उनसे पूछा, एक्चुअली ये था कि यार ये एक्सटेंशन एक्सक्यूशन दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा यार मियाँ साहब जी ना गल एक्सटेंशन वाली व्हाट्सएप नहीं है, गल एक्सटेंशन तो बहुत अगे जा चुकी। अब ये जो सूरत हाल जो है वो ये है कि अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो चीज़ें संभाली जा सकती हैं, ये उनका ख्याल है कि संभाली जा सकती हैं। और सिक्योरिटी जोन के मामलात में भी अगर हम चले जाएं, यानी सेमी नेटो टाइप जो एक मामला बनने जा रहा है उसमें चले जाएं, तो बाजवा साहब उसमें पाकिस्तान के मामलात को संभाल सकते हैं। और मज़े की बात जो है, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, कि सऊदीया हो, अमेरिका हो या चाइना हो, ये तीनों ममालिक जो हैं ये जनरल बाजवा के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि जनरल बाजवा ही वो शख्सियत है जो इस सारी एक नाजुक तरीन सूरत हाल में पाकिस्तान को संभाल सकते हैं। भाई इस तो कि मेरे पर सड़ दे, इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। गल दे भाजी मतलब एक्सटेंशन दी सी कि साल दी लभदी पई कि नहीं लभदी पई, इत्ते गल्लां दे भाएं किसी होर पासे टुर पईयां जाके, तो उहदे च इमरान कित्थे भाएं की वेचदा है, ठीक है ना। इमरान का तो मुस्तकबिल मतलब तरीक नहीं समझो, उतने मतलब समझे कि आप किस्सा पारी ना हो चुका है इमरान खान। अगर ये सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, जो कि होने जा रही है, मेरा अपना ये ख्याल है जो होने जा रही है, एक सीरियस, बहुत सीरियस मैटर है। मेरे पास जो मालूमात है वो जो मैं भाई चप्पा कदम देती हैं, बाकी जड़ियाँ ना यानी चौथाई हिस्सा, मैंने कहने का मतलब ये है कि चौथाई हिस्सा उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 75% जो है वो मैंने फ़िलहाल रोक ली हैं। चीज़ें जैसे जैसे डेवलप होंगी वो भी आपको बताता जाऊँगा, लेकिन सूरत हाल बड़ी नाजुक हो गई है पाकिस्तान की। तो ये जो एक्सटेंशन एक्सक्यूशन वाली बात है, वो कहते हैं ये तो मसला ही कोई नहीं रहा ना, ये तो आप समझे एक्सटेंशन तो फट ते पई हुई, गल तो इस तो बहुत अगे बढ़ गई हुई है। ये तो बाजवा साहब जो हैं वो तो अगर ना भी लेना चाहे तो ना इस हुकूमत ने हाथ पैर जोड़ के कहना कि बहु जी लो रब का ना जी, सारा मामला तुसीं निबेड़ना है, असी नहीं निबेड़ना। तो इसलिए वो एक्सटेंशन तो एक समझे कि आप होया पिया काम, ये वो ज़राए ये कह रहे, अब पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। अब इसमें आप मुझे बताएं कि जब जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन के साथ आ जाएंगे और इमरान खान मुसलसल उनको हिट करते चले जा रहे हैं, मुसलसल उनके जो यूट्यूबर्स हैं, उनके जो उन्होंने पासे दे साफ़ी ने उनके साइड के, वो मुसलसल बाजवा साहब को ब्लो दी बेल्ट हिट कर रहे हैं। ये ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, एक टीवी चैनल है वो भी भाजी मुसलसल लगा हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ यार, मुनाफिकत की खीर है, इधरों भाई ना खबर एयर कर देने
कि लो जी मतलब कोई इस्टैबलिशमेंट के खिलाफ कोई खबरें करते हैं तो नाल ही भाई रात को जाके उत्थे पैरी भी पे होंगे कि बाबा जी गलती हो गई दोबारा नहीं करांगे। ये एक मुसलसल सिलसिला चल रहा है और ये समझ ही नहीं रहे हैं कि जनाब हम चक्कर दे लेंगे, चक्कर नहीं दिया जा सकता। ये जो सिक्योरिटी जोन का मामला है इसमें थोड़ी सी इस्टेब्लिशमेंट, थोड़ी सी तो नहीं मुकम्मल तौर पे इधर इन्वॉल्व है। दूसरा जो है मामला इस हुकूमत यानी सिविलियन सेटअप का, उस 17 तरीक का इलैक्शन पाइन फंसे होया। 17 तरीक को अगर मतलब हमजा शहबाज शरीफ ने वैसे तो मेरे ख्याल 36 खैरा ने, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी भी ऐसी मुझे लग रही है। सर्वे लोग कर रहे हैं। आज एक साहब ने सर्वे लगाया हुआ था PP 167 लाहौर का हल्का है, वहाँ पर जो है अपना नज़ीर चौहान साहब इलेक्शन लड़े हैं। बंदा मैटर नहीं करता, यहाँ पे लाहौर के अंदर नून लीग का वोट है या नून लीग के खिलाफ वोट है या ओहदा वोट जरा पैसे खरीद बेच के मतलब नोट ला के खरीद लेगा। इस तरह का कोई सीन कुछ इलाकों में हो सकता हो, कहा जा रहा है, इस तरह की बात हो रही है। तो वो सर्वे था कि जनाब 46% जो है ना, पता नहीं 43% PTI जो है ना वो कहते हैं कि जनाब इसकी यहाँ पर इतनी मकबूलियत है। नून लीग की 34% है। तो मैंने बड़ा हासा आंदा यार इन्होंने गलों के उत्ते, पता नहीं कहाँ बैठ के सर्वे करते हैं। सर्वे जो होते हैं वो अपनी मर्जी दे कर लेंगे लोग। इधर का फोन आ गया, चल इतने यार खलोता है, या इधरों बहुता कोई सानू जो ना वो क्या कहना चाहिए लिफ्ट हो रही है, ठीक है। मैं किसी के ऊपर पैसे के लेन देन का इल्ज़ाम नहीं लगाता। जिस बंदे ने ये सर्वे किया है वो पैसे पूसे लेने वाला आदमी नहीं है, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, नाम मैं नहीं लूँगा इसलिए कि वो बड़े मरूफ सहाफ़ी हैं। उनको लगा होगा कि ऐसा है, वो जिन्होंने बंदियां मिले है वो जो 43 बंदे आइंदे होंगे कि जनाब असी PTI को वोट पाना है, तो बंदे तो सर वोटर तो उत्थे 1.5-2 लाख है। लिहाजा वो सर्वे अपनी जगह पर, लेकिन 17 तरीक की रात 12 बजे या 11 यानी 6-7 बजे के बाद जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो फिर पता चलेगा कि मामला क्या है। तो सिविलियन सेटअप जो है वो उसमें फंसा हुआ है। मलिक अहमद खान साहब जो बड़े एक ज़बरदस्त सियासी वर्कर भी हैं और बड़ा समझदार आदमी है, उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया वजारत कानून से पंजाब की, और वो भी अब ये मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनकी ड्यूटी लग गई, वो वहाँ पर जाके कंपेन चलाएंगे। आज भी 12 तरीक है, 5 दिन पे या 4 दिन पे हैं, तो 4 दिनों के बहुत कुछ काया पलटी जा सकती है। जहाँ तक इमरान खान कभी मिस्टर X का ना लेंदे ने लाहौर वाले का, कभी मिस्टर Y का ना लेंदे ने, यानी X और Y कहते जा रहे हैं, हिम्मत नहीं कि नाम ले लें बाकायदा खुद। वो सर मैं आपको अपने जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक मैं ये आपको बता सकता हूँ कि वो अभी तक बिल्कुल, जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, ये इस वक्त तकरीबन 7:45 बजे का टाइम है सर शाम के, अभी तक वो मुकम्मल तौर पे लाताल्लुक़ हैं इस सारे के सारे पॉलिटिकल प्रोसेस से जो कि ज़िमनी इंतखाबात के ज़िमन में हो रहा है। उनमें से किसी बंदे ने इलाके दे किसी बंदे दे नाल कोई राबता नहीं किया कि इन वोट देना जे, एदे जाना जे, इस धड़न चुके उधर मिला दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। इसलिए इमरान खान जो है ना, ये अपनी जो मुस्तकबिल में हार देख रहे हैं ना, उसको अभी से किसी से पान तुरे आया। और जाहिर है उनका ख्याल है कि वो जनरल बाजवा थे या फौज पर ओवरऑल डाल देंगे और पता नहीं ISA पे डाल देंगे, और उसके बाद कहेंगे जी इसी तो पहले कहता सी, और फिर कोई तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं समझता कोई तहरीक शरीक चला सकेंगे। बाइडन का दौरा सर शुरू हो गया है, वहाँ पर बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं और अगले 2-3 रोज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाएंगे। फिर उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान को इसमें कोई रोल प्ले नहीं करना चाहिए तो वो फिर रीजनल मामलात से भी आगा नहीं है और इंटरनेशनल मामलात से भी आगा नहीं है, और ना ही उसे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र है, या उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान का की बनेगा अगर वो नहीं जाएगा, पाकिस्तान इसमें शमूलियत नहीं करेगा। ये सारी एक मिक्स सी बात जो है ना इस वक्त मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बताई है, और वो जब तक आपके पास व्लॉग पहुँचेगा तब तक चंगी खबर आ गई होगी। मेरा जो ज़राए है वो कहते हैं कि एक बड़ा रिलीफ जो है पेट्रोल की मद में दिया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब दे देंगे, तब तक शायद ये खबर आपके पास आ गई हो जब तक व्लॉग आएगा। अगर नहीं आई तो फिर उस तो बाद आ जाएगी। बाहर आज रात को
या कल सुबह तक आपको पेट्रोल की मद में एक बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद है। अब वो कितना होगा वो मेरा ख्याल है कि जो तो मिलेगा पाए पता लग ही जाएगा। लेकिन ऐ सारी सूरत हाल मैंने आपको बताई है, इसमें आप खुद बताएं ईमानदारी से, इमरान हाँ कि फिट होता नजर आता तुम एवं बड़का मारी जा रहा भलवान अपने आप उन्होंने दसन ली। कद छोटा होता ना किसी का, वो छाला मार मार के दसदा कि मैं भी हाँ भाई सब वो हरकत करे। इससे ज़्यादा इनका मेरा ख्याल है फिलहाल रोल कोई नहीं है। बहरहाल फिर भी सियासत है, सियासत में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जो मेरे पास मालूमात थी और जो मेरा तजिया था वो मैंने आपके सामने रख दिया। आप दोस्तों से मेरी दरख्वास्त यह है कि कमेंट ज़रूर करें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।